safe and sound at home. In today's video lecture, we are picking up a very small topic, that is noble gases. Noble gases are group 18 elements. ठीक है. So first of all, what all you need to know, आपको इसके structures की ज़रूरत नहीं है और chemical reactions की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. So you need to know their names. ठीक है. उनकी availability, right? And उनके uses are very important. ठीक है. So let's start with the names. ठीक है. कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनोसॉन. ठीक है. इसमें से ये जो लास्ट टू हैं दे आर रेडियो एक्टिव. ठीक है. नोबल गैसेस कौन कौन सी? ये वाली, दे आर अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर. नीचे वाली अवेलेबल नहीं है बिकॉज उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, बीइंग रेडियो एक्टिव. ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली 1% होती है ये एटमॉस्फेयर में. ठीक है. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, उसमें से हीलियम जो है वो आपको नेचुरल गैस रिजर्व्स में भी मिल जाती है. ठीक है. रेडॉन कहाँ से पाई जाती है? रेडॉन रेडियम, जो रेडियो एक्टिव रेडियम है उसकी डिसइंटीग्रेशन में से यू गेट रेडॉन एंड हीलियम. अब आते हैं कि हम इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं. दे आर नोबल. ठीक है. दे आर नॉट इनर्ट, दे आर नॉट रेयर गैसेस. ठीक है. हम इनको इनर्ट क्यों नहीं कहते? बिकॉज इनर्ट का मतलब वो चीज़ जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती. ठीक है. बट दे आर नॉट इनर्ट. आपको पता है 1960s में नील बार्लेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. किसने? नील बार्लेट. और उसने जीनॉन गैस का कंपाउंड बनाया था. सो उसके बाद काफ़ी सारे जीनॉन के कंपाउंड्स बनाए गए और कुछ क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स भी बनाए गए, जिससे अब इट वाज एस्टैब्लिश्ड कि दे आर नो लॉन्गर इनर्ट. ठीक है. वो एक डॉगमा, एक बिलीफ चले आ रहा था इतने सेंचुरीज से कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती. दे डू रिएक्ट. ठीक है. बट अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस. ऑल्दो उनकी टेंडेंसी बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में रिएक्ट करने की कम है. ठीक है. ओके. सो दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज दे आर नॉट वेरी वल्नरेबल फॉर रिएक्शन. बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती. ओनली अंडर एक्सट्रीम कंडीशन सम ऑफ देम रिएक्ट. अभी भी हीलियम, नियॉन, आर्गन के कोई कंपाउंड्स नहीं पाए गए हैं. ठीक है. क्रिप्टॉन एंड जीनॉन के पाए गए हैं. एंड रेडॉन जो है इट इज रेडियो एक्टिव. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द सोर्सेज कि हम इनको कैसे ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. सो एटमॉस्फेयर पे जो गैस है, जैसे हम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं, कैसे करते हैं? वी ऑब्टेन देम बाय लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस. ठीक है. तो जब एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं या हवा है उसकी लिक्विफैक्शन की जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस को निकाला जाता है. फर्दर नोबल गैसेस को, क्योंकि उनके साइज में फ़र्क है तो ऑब्वियसली उनके आपस में बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी फ़र्क है, तो ड्यू टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम डिफरेंट नोबल गैसेस को अलग करते हैं. वाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है. सो मोर और लेस कौन कौन सी? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन को ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक एयर से ही निकाला जाता है. उसके अलावा जो आपकी हीलियम है, हीलियम यूजुअली जहाँ नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं वहाँ पाई जाती है, तो इसको नेचुरल गैस में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद रेडॉन कैसे निकलता है? जो रेडियम है, रेडियो एक्टिव रेडियम जो है उसकी डिसइंटीग्रेशन से यू गेट रेडॉन एंड हीलियम, तो वहाँ से भी निकलता है. उसके बाद ऑर्गेनोसॉन जो है, अगेन इसको नेचर में नहीं अभी तक पाया गया, लैब में ही ऑब्टेन किया गया है. कैसे होता है? कैलिफोर्नियम को बम्बार्ड किया जाता है रेडियो एक्टिव कैल्शियम के साथ एंड यू ऑब्टेन ऑर्गेनोसॉन. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द अबंडेंस एंड हाउ डू वी ऑब्टेन देम. ओके. नाउ ऐसा क्या हुआ कि नोबल गैसेस का कंपाउंड जो नाम था वो इनर्ट गैसेस से नोबल गैसेस रख दिया गया. ठीक है. सो व्हाट नील बार्लेट डिड वाज कि नील बार्लेट बेसिकली ही वाज अ केमिस्ट जो एक्सपर्ट था फ्लोरीन और उसके प्रॉपर्टीज के अंदर. उसने एक कंपाउंड लिया, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, एंड ही came to know through his experiments कि ये एक बहुत strong oxidizing agent है.
उसने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया एंड ही वाज एबल टू फॉर्म अ कंपाउंड बाय द नेम डाईऑक्सीजन हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट 5। ठीक है, उसने एक ये कंपाउंड बनाया जो रेड कलर का था। ठीक है, सो इसके ऊपर उसने काफ़ी फर्दर रिसर्च की एंड देन ही ट्राइड to make a compound of xenon with the same PTF6। इससे पहले भी नील बार्लेट ने और काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की थी नोबल गैसेस के कंपाउंड्स बनाने की, बट नील बार्लेट ने हार नहीं मानी। ठीक है, सो he conducted the same experiment in place of oxygen with xenon and he was able to make the first noble gas compound XePTF6। सो पहला कंपाउंड उसने क्या बनाया, XePTF6 सेम Xe पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। ठीक है, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली पहले सोचा गया था ये एक कंपाउंड है, इस पर काफ़ी स्टडीज की गई एंड इट वाज फाउंड आउट कि बेसिकली इट्स अ डबल सॉल्ट काइंड ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट कि पहला नोबल गैस कंपाउंड जो है xenon के साथ बनाया गया था और नील बार्लेट ने बनाया था। बट व्हाट अबाउट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस? Most of the noble gases on the Earth's surface have been discovered by these two scientists, Lord Rayleigh and William Ramsay। ठीक है, although सबसे पहली बार नोबल गैस हीलियम की डिस्कवरी की गई थी सोलर स्पेक्ट्रम में बाय J.N. Lockyer in 1868। ठीक है, जब कंप्लीट सोलर इक्लिप्स था। उसके बाद फर्दर लॉर्ड रेलिंग एंड रैम्से ने ही 1895 में हीलियम को अर्थ पे डिस्कवर किया। ठीक है, अर्थ सरफेस पे। और बाकी नोबल गैसेस जैसे 1894 में आर्गन भी इन्होंने की। ठीक है, सब्सिक्वेंटली काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका नोबल गैसेस की स्टडी में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली चीज तो दे आर कलरलेस एंड ओडरलेस गैसेस, इनकी कोई स्मेल नहीं है। एंड देन नंबर 2, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और वाटर में भी सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है? वाटर इज अ डाइपोल मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसकी वजह से नोबल गैस एटम्स में भी एक डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। तो किस तरह का इंटरैक्शन है? डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इसकी वजह से दे आर समवॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं they are very difficult to liquefy। ठीक है, so very difficult to liquefy। ठीक है, राइट। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि सिर्फ उसमें एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी वाली? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी वाली? कौन सी जो हम पढ़ते हैं, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस जिसको कहते हैं। तो दे हैव द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देयर एटम्स, तो उनको पास लाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, एंड जो हीलियम है इनमें से सबसे छोटी, तो उसमें सबसे वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आउट ऑफ ऑल द गैसेस हीलियम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विफाई होती है, इज़ वेरी लो, दैट इज 4.2 केल्विन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? वेरी हाई। ठीक है, ऐसा क्यों है? ओके, वी लेफ्ट आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने देखी थी, क्या थी? NS2
Np6, ठीक है। नाउ यू नो दी ऑक्टेट इज कंप्लीट एक्सेप्ट फॉर हीलियम। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है 1s2, और बाकी सारे के आपने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी 2s2 2p6 followed by 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6 so on till 7s2 7p6, ठीक है। तो क्योंकि इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दे डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्यों लूज करेंगे, इनके पास कंप्लीट है, ये एक्स्ट्रा थोड़ी ना इनके पास, एंड दे आर स्टेबल, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वेरी वेरी हाई। एंड फर्दर डाउन द ग्रुप क्या होएगा, अगर आप स्टडी करोगे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होएगी, कुछ एक्सेप्शन नहीं है इसमें। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy. Again electron gain enthalpy is very highly, they have large positive electron gain enthalpies, ठीक है। so they have very high और very large positive electron gain enthalpies। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी नहीं है, और ऑलरेडी इनके ऑर्बिटल्स कंप्लीट है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो ये किसी और को आने नहीं देंगे, ठीक है। सो दैट इज वेरी हाई और वेरी लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। नाउ एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, इनका एटॉमिक साइज। नाउ दो तीन चीजें यहाँ लेट्स डिस्कस इन एटॉमिक साइज। नंबर 1, हम इनका कौन सा रेडियस लेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर देयर वॉन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। क्योंकि जो नोबल गैसेस है कि इनकी स्टेट क्या है, दे हैव अ मोनो एटॉमिक स्टेट, सिंस दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे आपको क्या पता लग रहा है, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, ये अकेले ही खुश हैं। सो दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस, राइट। और हम इसमें साइज कौन सा लेते हैं, हम इसमें वॉन डर वाल्स रेडियस लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आया हुआ है ये आपके कॉम्पिटिशन्स में, सो कौन सा एटॉमिक रेडियस लेते हैं, हम लेते हैं वॉन डर वाल्स रेडियस, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, शेल्स ऐड हो रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाता है, सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की है, दैट इज वॉन डर वाल्स रेडियस। सो व्हाट इज वॉन डर वाल्स रेडियस, लेट्स ड्रॉ, लेट्स से ये एक नोबल गैस एटम है और ये दूसरा नोबल गैस एटम है, ठीक है। लेट्स से एक मैंने हीलियम एटम्स ले लिए। अब हर एक एटम जो है ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से ज़्यादा एक दूसरे के पास नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि फिर क्या होएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन शुरू हो जाएगी। सो लेट्स से दिस इज द मैक्सिमम क्लोजनेस दैट कैन हैपन, लेट्स से कि ये इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब वॉन डर वाल्स रेडियस क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियस है और लेट्स से ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन कर लूँ, so let's say this distance is d, then what is my van der Waals radius, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, rv से, it is going to be d by 2, ठीक है, राइट। तो हम जब नोबल गैसेस पढ़ते हैं हम कौन सा रेडियस लेते हैं, हम वॉन डर वाल्स रेडियस लेते हैं, एंड दिस रेडियस इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर आपने ट्रेंड देखना है तो आप सीधा देखो एटॉमिक रेडियस में नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में जो होता है वो सेम चीज़ नोबल गैसेस में होती है, देयर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट एटॉमिक साइज, ठीक है। हमने बात किया कलरलेस है, ओडरलेस है, स्लाइटली सॉल्युबल, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, इनफाइनाइट ही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है। एक और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है,
स्मॉल इन साइज, ठीक है, ऑल्दो इनका साइज हैलोजन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है, तो आप कंपेयर करो, ये बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के एंड में है, तो साइज काफ़ी छोटा है इनका। आई एम नॉट सेइंग दे आर द स्मॉलेस्ट, दे आर स्लाइटली बिगर दैन हैलोजन्स, क्योंकि इनमें आपस में बिकॉज ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स रिपल्शंस बहुत होती है, तो साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो साइज तो काफ़ी कम है इनमें, है ना। तो अब इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है? बिकॉज सिंस दे आर मोनो एटॉमिक, इनके अंदर ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट्स इज वॉन द वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या करेंगे, ये आसानी से क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएंगे, दैट इज दे कैन नॉट कम क्लोजर, तो बहुत आसानी से ये दूर हो जाएंगे, राइट। सो बिकॉज दे हैव वीक वॉन द वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इनको दूर करना बहुत आसान है। सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्लियर है। अब डाउन द ग्रुप क्या होएगा, ट्रेंड सेम रहेगा, दैट इज ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज है वो सेम है। अब क्या होएगा इस केस में, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, सो वॉन ड वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट इज गोइंग टू इंक्रीज, द बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। ऑल्दो इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि द ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वॉन ड वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इजी टू take them apart. But down the group, since the size is increasing and van der Waals force of attraction is increasing, so what is the trend in boiling point? The trend is it increases with the increase in van der Waals force of attraction, ठीक है, which increases with the increase in size, ठीक है। So that goes on to finish the physical properties of noble gases. आप screenshot ले लो, ठीक है। We move to chemical properties. Okay, now let's talk about chemical properties of noble gases. Noble gases की chemical properties सबसे आसान है. I'm sure you know the reason, because वो react करना चाहती नहीं है, ठीक है. Now let's come to two very important questions जो इसकी chemical properties में आते हैं. First question that is asked is कि why they are not very keen to react, या उनको हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, ठीक है, और why are they least reactive in the periodic table, ठीक है. इसके दो reasons हैं. Number one is their configuration. So if you look at their configuration, they have a stable configuration, है ना. इनका octet complete है, so they have a stable configuration except for helium, but helium also has a duplet complete. इसका भी valence shell completely filled है, right. So they are stable, they don't need any electrons, and neither do they have extra electrons to give away. And number two, if you look at the energy levels, so they have a very high ionization energy and a very large and positive electron gain enthalpy, ठीक है. तो इस वजह से noble gases are not very keen to react, right. इसके बाद आते हैं the next question. This was the first question. The second question is कि what factors made Neil Bartlett try experimenting with xenon and PTF6, ठीक है. So what factors made Neil Bartlett try experimenting with xenon and PTF6? ऐसा क्या रीज़न था कि नील बार्लेट ने xenon और PTF6 को रिएक्ट किया? ओके, द रीज़न इज, सबसे पहले लाइक आई टोल्ड यू, नील बार्लेट ने 1962 में अपनी लैब में ऑक्सीजन को रिएक्ट किया, ठीक है, एंड ही मेड अ रेड सॉलिड नोन एज O2 पॉजिटिव, ठीक है, एंड PTF6 नेगेटिव. ये उसने एक कंपाउंड बनाया, ठीक है. एंड सिंस ही वाज स्टडीइंग नोबल गैसेस, उसने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, पहली चीज़ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 1175
kilojoules per mole and ionization energy of xenon is 1170 kilojoules per mole. That means उनकी ionization energy comparable है, almost same है, ठीक है. And number 2, the size is also similar, ठीक है, almost एक जैसा ही इनका size है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल सेम है, ठीक है. सो ही रियलाइज्ड इफ PtF6 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि अगर वो ऑक्सीजन को आयनाइज करके कंपाउंड बना सकता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके, तो लेट मी ट्राई विद xenon आल्सो. एंड ही ट्राइड द सेम एक्सपेरिमेंट विद xenon एंड ही वाज एबल टू मेक, यस, क्या बनाया था, Xe पॉजिटिव, PtF6 नेगेटिव, ठीक है. सो दैट इज हाउ ही क्रिएटेड दिस कंपाउंड, ठीक है, राइट. इसके अलावा क्रिप्टॉन का भी एक कंपाउंड है, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड KrF2, ठीक है. रेडॉन का भी एक कंपाउंड पॉसिबल है, RnF2. इसके अलावा हीलियम, नियॉन, ठीक है, एंड आर्गन के अभी तक कोई कंपाउंड्स नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, राइट. सो नोट डाउन दिस. Okay, now we come to uses of noble gases, very important for your boards and for the NDA exam, ठीक है. काफ़ी बार क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है. दिस क्वेश्चन, द फर्स्ट पॉइंट हैज़ कम 2-3 टाइम्स. अगर आप लास्ट 10 ईयर NDA पेपर उठाओ तो 2 बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है. आपके बोर्ड्स में इस पे क्वेश्चन आ चुका है. हीलियम जो है, पहले हाइड्रोजन गैस को हम यूज़ करते थे जो मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए बलून्स यूज़ होते हैं उसमें, ठीक है. बट अब हाइड्रोजन नहीं यूज़ होती बिकॉज हाइड्रोजन इज़ हाईली फ्लेमेबल, ठीक है. इट्स एन इनफ्लेमेबल गैस, बहुत जल्दी आग पकड़ती है और उससे एक्सीडेंट्स हो जाते थे, ठीक है. तो नाउ हीलियम इज़ यूज्ड, एक छोटी है, हल्की है एंड इट इज़ नॉट रिएक्टिव. सो दैट इज़ द रीज़न हम इसको यूज़ करते हैं बलून्स में, ठीक है. उसके बाद जो लिक्विड हीलियम है वो लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी यूज़ होती है, दैट इज़ इट्स अ क्रायोजेनिक एजेंट, ठीक है. उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मशीन्स लाइक MRI और बहुत हाई रेजोनेंस वाले जो आपके स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है. एंड उसके बाद ये आपने पढ़ा था, यू हैड डन दिस इन हेनरीज लॉ, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम स्कूबा डाइविंग करते हैं तो किस चीज़ का मिक्सचर यूज़ होता है, ये भी आ सकता है. सो देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम विच इज़ यूज, ठीक है. पहले सिर्फ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर यूज़ होता था, लेकिन उससे अंडर वेरी ग्रेट डेप्थ क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है एंड नाइट्रोजन बिकम्स सॉल्युबल इन ब्लड, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स. तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ परसेंटेज नाइट्रोजन की जगह उसमें हीलियम भी डाली जाती है. सारा नहीं रिप्लेस किया बट सम अमाउंट ऑफ हीलियम इज पुट इनसाइड द सिलेंडर्स जो डीप सी डाइविंग वाले लोग यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं स्कूबा डाइविंग, ठीक है. उसके बाद नियॉन आपको पता ही है, इट इज़ यूज्ड इन, आपने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखे होंगे जो रात को चमकते हैं, तो उसमें क्या है, नियॉन यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स, इन फ्लोरेसेंट बल्ब्स, और हमने पढ़ लिया डिस्प्ले एड्स, ठीक है. उसके बाद आर्गन जो है, इट क्रिएट्स एन इनर्ट एटमॉस्फेयर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, स्पेशली जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं मेटल्स की या अलॉयज़ की, ठीक है. तो उतने हाई टेम्परेचर पे इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो दैट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ आर्गन. उसके बाद आर्गन आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी भरी जाती है, ठीक है, राइट. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन हैंडलिंग एयर सेंसिटिव सब्सटेंसेज इन लैब, ठीक है. ओके, नाउ सम मोर इम्पॉर्टेंट यूजेस, ठीक है. आर्गन जो है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी. देन यू हैव अ मिक्सचर ऑफ क्रिप्टॉन एंड xenon जो बहुत हाई स्पीड फोटोग्राफी में यूज़ होती है, दैट इज़ फ्लैश बल्ब्स में यूज़ होती है. जो ऑर्गेनिसॉन है, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है. रेडॉन जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ होती है, क्योंकि रेडियोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज स्पेशली इन मेटल्स, जिसको हम एक्सरे फोटोग्राफी कहते हैं, ठीक है. बिसाइड्स दिस नियॉन के और बहुत सारे यूजेस हैं.
बीकन लाइट्स में यूज़ होता है क्योंकि इसकी बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर है। एंड देन नियॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सेफ्टी डिवाइसेस, ठीक है, वोल्ट मीटर्स, रेक्टिफायर्स, रिलेज में यूज़ होती है क्योंकि इसमें एक बड़ी टिपिकल प्रॉपर्टी है कि ये बहुत जो एक्सट्रीमली हाई करंट है उसको अंडर वेरी हाई वोल्टेज बड़ी सेफली कैरी कर लेती है, ठीक है। एंड नियॉन इज ऑल्सो यूज्ड इन फिलिंग सोडियम वेपर लैम्प्स, ठीक है। सो दीज यूजेस हैव बीन बेसिकली आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, दे हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम कंपटीशन पेपर्स यूपीएससी के। आपको आपके पेपर्स में ज़रूर नोबल गैसेस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। So meanwhile all of you make notes on this. That brings us to the end of this video lecture on noble gases, ठीक है। So stay home and stay safe.